Boys and girls, it's now time for us to move on ahead with the next question. Question number 3A. This question is from your कोप्लिनर फोर्सेस चैप्टर. ठीक है, कोप्लिनर फोर्सेस है और ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है. चेक करो जितने सारे फोर्सेस वो सर्कुलर रिंग के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे 150 न्यूटन हो गया, 90 न्यूटन हो गया, 200 न्यूटन हो गया या 100 न्यूटन हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल है. मोर ओवर दे आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से तुमको जो फाइंड करना है यहाँ पे, डिटरमाइन द रिजल्टेंट, वो तो बहुत ही आसान है. सो दिस इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स फॉर दोज हु नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ अ फोर्स. जिनको मोमेंट आता है बहुत अच्छे से फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर. Also locate its position with respect to O. So your point O becomes the moment center. Boys and girls, is that understood? ये जो point O है हमारा, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा moment center. So दैट्स योर मोमेंट सेंटर. सो जो भी तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है उसका पोजीशन हमको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर. मतलब सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो, तो ये लेंथ ऑफ ओ ए दैट्स 2 मीटर्स. लेंथ ऑफ ओ बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ओ बी इज ऑल्सो 2 मीटर्स. लेंथ ऑफ ओ सी इज 2 मीटर्स. दे आर ऑल रेडियाइज एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर्स. ठीक है, काफी सिंपल सा चीज है ये. सो राइट इन वर्ड्स हियर 2 मीटर्स. अब रिजल्टेंट निकालना वो तो बाएं हाथ का खेल है. ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट आर एक्स. समेशन ऑफ एफ वाई इज नथिंग बट आर वाई. बट देर इज नो वर्टिकल फोर्स, तो कोई आर वाई नहीं आने वाला है. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आई नो इट इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर. आर एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ एक्स एंड आर वाई इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ वाई. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर देयर. आर वाई का वैल्यू 0 है यहाँ पे क्योंकि कोई वर्टिकल फोर्स प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, देयर इज नो वर्टिकल फोर्स. तो आर एंड आर एक्स आर बोथ द सेम थिंग. अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर वुड सिंपली बिकम आर एक्स. आर बिकम्स इक्वल टू आर एक्स. ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे सबसे पहला. तो आर इज इक्वल टू आर एक्स दैट इज summation of fx. Anything which goes in the right will be taken positive, anything which goes in the left will be taken negative. तो सबसे पहला तो मुझे ये 90 न्यूटन का जो फोर्स है वो दिख रहा है. ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है. 150 लेफ्ट, 100 लेफ्ट, 200 राइट. ओनली वन फोर्स इज देयर विच इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, सो -90, -90, -150, -100 +200. ठीक है, -90, -150, -100 एंड +200, ये हो गया रिजल्टेंट. आर दैट इज इक्वल टू, तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जल्दी से हम लोग कर लेंगे. टू अवॉइड मिस्टेक्स आई एम मेकिंग यूज ऑफ द कैलकुलेटर. -90, -150, -100 एंड +200. द आंसर इज कमिंग -140. माइनस ऑफ 140 न्यूटन्स, इसका मतलब है रिजल्टेंट हो गया 140 न्यूटन गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. 140 न्यूटन गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है, चलो अब ये तो समझ में आ गया लेफ्ट में जा रहा है. अब लेफ्ट में जा तो रहा है लेकिन कहां से जा रहा है? यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, इधर से जा रहा है, किधर जा रहा है? ठीक है, आई डोंट नो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स एंड आई नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ. पॉइंट ओ बिकम्स द मोमेंट सेंटर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमको लगेगा वैरिग्नॉन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट. ठीक है, व्हाट डज द वैरिग्नॉन्स थ्योरम टेल अस? इट सिंपली टेल्स अस दैट द मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है, जितने भी सारे इंडिविजुअल फोर्सेस, इन सबका मोमेंट लेंगे, सबको ऐड करेंगे. सो द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ एवरी सिंगल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, the sum addition of all the moments of the forces must be equal to the moment of the resultant force. जो तुम्हारा resultant force है उसका moment. ठीक है, और दूसरा चीज याद रखो, moment center सेम होना चाहिए दोनों केस में. तो I can write over here by Varignon's theorem. By Varignon's theorem, it's an important theory question, boys and girls. State and prove द वैरिग्नॉन्स थ्योरम. ठीक है, तो कुछ थियरी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक ये वैरिग्नॉन्स थ्योरम है. ठीक है, इट सिंपली सेज
दैट सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट अ मोमेंट सेंटर, यहाँ पे अपने केस में पॉइंट ओ लिया हुआ है, मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है, सेम मोमेंट सेंटर। अब मुझे पता नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से जाने वाला है, तो जहां से भी चला जाए डज नॉट मैटर। ठीक है, जहां से भी चला जाए डज नॉट मैटर, यू सिंपली डू व्हाट, फोर्स बना दो लेफ्ट में जाता हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां पे बना दो। ठीक है, जहां तुम्हारा मन करे वहां पे बना दो, पॉइंट ओ के ऊपर बना सकते हो, पॉइंट ओ के नीचे बना सकते हो, जहां तुमको चाहिए वहां पे तुम इस रिजल्टेंट फोर्स को बना दो। अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो चॉइस है वो इनकरेक्ट है। जैसे कि मतलब मैं तुमको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है, सारे फोर्सेस का जो मोमेंट है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो रिजल्टेंट का भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, रिजल्टेंट का भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और कहीं तुमने अगर गलती से, लेटस से गलती से हमने फोर्स को यहां पे ले लिया, ठीक है, तो अब ये कैसा घूमेगा, ये तो क्लॉकवाइज में घूमेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो हमारा चॉइस इनकरेक्ट हो गया है। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर एट ऑल वेयर यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स। पॉइंट ओ के नीचे रख सकते हो, पॉइंट ओ के ऊपर रख सकते हो, सिर्फ अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो ये समझ लो कि जो हमने चॉइस किया था वो इनकरेक्ट है। ठीक है, बस उसको चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर। सो what I'm going to do here is I'm going to consider that it lies somewhere here, let us say दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, कोई भी ऐसा रूल नहीं है, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कहाँ पे उसको लेना है, मैंने ऐसे रैंडमली इसको चूज कर लिया कि चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, और जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। तो इसको मैं डी ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं डी ले लेता हूं। दिस इज डी फॉर मी। ठीक है, तो मिस्टेक कहां पे होने वाला है, स्टूडेंट्स का मिस्टेक कहां पे होता है, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, स्टूडेंट्स मेकिंग सच अ फूलिश मिस्टेक। बहुत से लोगों को जब मैं पूछता हूं बताओ 90 न्यूटन कहां पे ऐड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो 90 न्यूटन का जो फोर्स है वो मुझे बोलेंगे 2 मीटर पे ऐड कर रहा है। ठीक है, 150 न्यूटन 2 मीटर पे ऐड कर रहा है, 100 न्यूटन 2 मीटर पे, 200 न्यूटन 2 मीटर पे, क्योंकि उनका डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ओ। दिस इज सच एन इनकरेक्ट लॉजिक बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी रॉन्ग इट इज। मैं बार बार बताते रहता हूं ये। ठीक है, जब तुम मोमेंट ले रहे हो तो मोमेंट फोर्स का मत लो, लाइन ऑफ एक्शन का लो, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उसका लो। ठीक है, फोर्स कहां पे ऐड करा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मोमेंट सेंटर से कितना दूर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। when you are considering moment, boys and girls, when you are considering moment, then where the force is shown, that is not important, where it is acting, that is not important. The important thing is the line of action, how far it is from the moment center. तो अगर मैं देखूं ये जो 90 न्यूटन वाला मेरा फोर्स है, ये 90 न्यूटन वाला फोर्स है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये 90 न्यूटन वाला जो मेरा फोर्स है ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, आई जस्ट क्विकली चेंज द कलर। ठीक है, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। अब ये कितना दूर है मोमेंट सेंटर से वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन ओवर हियर, सी, आई होप एवरीबॉडी कैन सी दिस परपेंडिकुलर लाइन, है ना, ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो हम बना देंगे वहां पे। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल पे सारा अटेंशन डाल दो, ये ट्राइंगल जो मैं यहाँ पे बना दिया, ये वाला ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए मैं बता दिया कि अगर इस पॉइंट का नाम, ठीक है, इसका इसका नाम मैंने एम रख दिया। ठीक है, तो मुझे ओ एम का लेंथ चाहिए, मुझे ओ एम का लेंथ चाहिए, जो फिगर आउट द ट्राइंगल ओ एम ए, ट्राइंगल ओ एम ए इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बॉयज एंड गर्ल्स, और मुझे ओ एम का लेंथ चाहिए, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द 90 न्यूटन फोर्स फ्रॉम द मोमेंट सेंटर एंड नॉट 2 मीटर्स, 2 मीटर नहीं है। ठीक है, तो अब सिंपल सा चीज है, देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्रीज का। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए, चलो यहीं पे मैं ज्योमेट्री लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ओ एम ए, मुझे ओ एम का लेंथ चाहिए जो 30 डिग्रीज को ऑपोजिट है। सो इफ आई आस्क यू साइन ऑफ 30 डिग्रीज, यू विल टेल मी इट इज ऑपोजिट विच इज ओ एम।
अपॉन द हाइपोटेनस विच इज ओ ए। अब ओ ए का लेंथ कितना है, 2 मीटर्स, 2 मीटर से दिया है ना हमको, यस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर्स। तो यहाँ से ओ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × sin of 30 विच इज हाफ, सो जस्ट 1 मीटर। तो ओ एम का लेंथ 1 मीटर है। अच्छा, ये 90 न्यूटन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कैसा घूम रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहला फोर्स जो है मेरा 90 न्यूटन का, वो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसीलिए -90 हो जाएगा, इनटू व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द मोमेंट सेंटर, इट वाज जस्ट 1 मीटर। ठीक है, पहला फोर्स के बारे में हो गया अपना बात। ठीक है, 90 न्यूटन के बारे में हो गया। अब 150 न्यूटन के बारे में बात करेंगे, तो 150 न्यूटन के पास आ जाओ। ठीक है, कम टू 150 न्यूटन, एंड देन अगेन यू ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ विच फोर्स, ये 150 न्यूटन का जो फोर्स है हमारा, उसका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, सो आई जस्ट चेंज द स्टाइल। ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, वापस से पॉइंट ओ से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम एन रख दिया, लेट्स फोकस ऑन ट्राइंगल ओ बी एन, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। तो मुझे वो ओ एन का लेंथ चाहिए, तो मुझे जल्दी से बताओ, यहां पे ये जो एंगल है, ठीक है, ओ बी एन नाम का, ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्रीज, इजंट इट। सो चलो इसका भी ज्योमेट्री में यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ओ एन बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एन बी मुझे ओ एन का लेंथ चाहिए। ओ एन का लेंथ ये 60 डिग्रीज को ऑपोजिट है, सो साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज गोइंग टू बी ऑपोजिट विच इज ओ एन अपॉन द हाइपोटेनस विच इज ओ बी। तो यहां से ओ एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सो इट इज साइन 60 इंटू ओ बी, साइन 60 इज √3/2। ठीक है, इंटू ओ बी का वैल्यू कितना है, 2 मीटर्स, तो ये बेसिकली बन जाएगा √3 मीटर्स। ठीक है, तो ओ एन का वैल्यू आ गया √3। तो अब मुझे बताओ 150 न्यूटन कैसा घूम रहा है, देखो तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कैसा घूम रहा है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। सो इट इज अगेन इधर मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया था क्या पहले, ओ माय गॉड, ठीक है, सच ए टेरिबल मिस्टेक, बॉयज एंड गर्ल्स, बी सो केयरफुल। ओके, सो आई हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक, और देयर, ये जो 90 न्यूटन का जो मेरा फोर्स था, 90 न्यूटन का जो फोर्स है, ये कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये कैसा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो आई विल रेक्टिफाई माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, ये माइनस साइन निकाल देता हूं मैं यहां से, और यहाँ पे 90 न्यूटन प्लस साइन के साथ आएगा। ठीक है, सेम वे जो मेरा 150 न्यूटन है वो भी कैसा घूम रहा है अभी, दैट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक ओवर देयर। सो 150 न्यूटन कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, सो +150 आ जाएगा, +150 आ जाएगा, और उसका डिस्टेंस कितना है, √3, इजंट इट। ओ एन का जो लेंथ है, चेक द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 150 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया 150 न्यूटन के बारे में डिस्कशन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, 100 न्यूटन की तरफ जाएंगे। ठीक है, 100 न्यूटन की तरफ जाएंगे। अब 100 न्यूटन का भी लाइन ऑफ एक्शन बना दो। सो ये हो गया 100 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये 100 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स, लाइन ऑफ एक्शन इज द मोस्ट क्रूशियल काइंड ऑफ अ थिंग। ये उसका परपेंडिकुलर है, सपोज मैंने इसका नाम पी रख दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने पी रख दिया, तो अब मुझे फोकस करना है इस ट्रायंगल में। ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल ओसीपी, ये ट्रायंगल में। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। सो इसका ज्योमेट्री मैं लिख देता हूं यहीं पे लेटर से। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ओ सी पी, अगर मैंने साइन ऑफ 45 पूछा, या नहीं भी लगाया साइन 45 कॉस 45 जो भी तुमको चाहिए वो, तो भी तुम डायरेक्टली जो तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी है, sides opposite to 45 degrees in a 45 45 90 triangle is always 1 upon √2 times the hypotenuse. I hope you know this. तो लेंथ ऑफ ओपी 1 अपॉन √2 टाइम्स द हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, साइन 45 लगाओगे तो भी वही आने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी ओपी अपॉन ओसी, बट आई नो OP then would be given as sin 45 into OC, which is 1 upon √2 into OC, which was the hypotenuse, which is 2. ठीक है, तो 2 upon √2, दैट्स जस्ट √2 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा प्लस, प्लस या माइनस कैसा घूम रहा है अभी, प्लस या माइनस, बॉयज एंड गर्ल्स, देखो ये 100 न्यूटन का फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो जब घुमाओगे तो पॉइंट ओ के आजू बाजू घूमना है। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो आई नो इट इज नेगेटिव नाउ, सो -100, -100,
मल्टीप्लाइड विद इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √2। ठीक है, जो ओपी का लेंथ है वो √2। अब मेरा आखिरी का जो ट्राइंगल है वो बच गया है। ठीक है, 200 न्यूटन वाला जो फोर्स है उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो 200 न्यूटन का फोर्स देखो कैसा घूम रहा है। हाउ इज इट रोटेटिंग? इट इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट? सो +200 आएगा, +200 आएगा। अब उसका डिस्टेंस पता करना है मुझे, तो पहले तो मैं उसका एक लाइन ऑफ एक्शन बना देता हूँ जल्दी से। लेट मी मेक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द 200 न्यूटन फोर्स। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस 200 न्यूटन का जो फोर्स है उसमें से एक लंबा सा लाइन पास कर दो, एक लंबा सा लाइन पास कर दो, यही तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, सो दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन, आई जस्ट क्विकली चेंज इट स्टाइल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन है, तो मुझे ये लेट से इस पॉइंट का नाम मैंने क्यू रख दिया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बनाया, तो ओ क्यू का लेंथ लगेगा मुझको। ठीक है, सो लेट मी टेक द ट्रायंगल, आई वांट टू नाउ फोकस माय अटेंशन ऑन दिस ट्रायंगल ओवर हियर। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, इजंट इट? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैंने पूछ लिया ये वाला जो एंगल है ये कितना है, सो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी व्हाट, 30 डिग्रीज, इजंट इट? तो चलो आ जाओ इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में आ जाओ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, इन ट्राइंगल ओ क्यू डी। अब मैंने पूछ लिया साइन ऑफ 30 डिग्रीज बताओ कितना है। तो साइन 30 वुड बी ऑपोजिट विच इज ओ क्यू का लेंथ जो मैं फाइंड कर रहा हूं अपॉन ओ डी विच इज द हाइपोटेनस, इजंट इट? सो यहां से ओ क्यू बन जाएगा साइन 30 विच इज हाफ, ओ डी विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज गोइंग टू बी 2। सो ओ क्यू का वैल्यू हो गया 1 मीटर। तो आखिरी वाला जो मेरा टर्म आएगा, कैसा घूम रहा था वो? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, इजंट इट? इट वॉज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिनको ये समझ में आता है उनका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, डिस्टेंसेस कैसे लेना है। बहुत से लोगों का यही मिस्टेक होता है बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी +200 मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 1 मीटर आया था, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ओके, ठीक है, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब मैंने तो रिजल्टेंट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला लिया हुआ है। ठीक है, रिजल्टेंट ये ऐसा घूम रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी कुछ लिखा है मैंने उसका आंसर अगर मैं देखूं, ठीक है, उसका आंसर अगर मैं देखूं तो इसमें 3 टर्म ऐसे हैं जो पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो मोर मोर पॉसिबिलिटी इज दैट द आंसर विल बिकम पॉजिटिव। इसका मतलब जो अल्टीमेट रिजल्टेंट फोर्स है उसका रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है। जल्दी से कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं, मतलब अपना कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो चॉइस किया है, जो फोर्स हमने रिजल्टेंट फोर्स लगा के रखा है पॉइंट ओ के ऊपर की तरफ, जो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये हमारा डिसीजन सही था कि नहीं था। सो 90 एंड देन +150 इंटू √3 ठीक है, देन आई हैव -100 इंटू √2। ठीक है, √2 माइनस 100 कहाँ पे चला गया कैलकुलेशन मेरा? हाँ, √2 +200। ठीक है, सो ये आंसर आया 408 पॉइंट विच इज पॉजिटिव आंसर। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स आर विच इज 140 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना मिला था? 140 न्यूटन मिला है। ठीक है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द मोमेंट सेंटर इज टेकन एज डी। सो आई राइट 140 इंटू डी। तो जो डी का आंसर है, तो अगर ये नेगेटिव आया इसका ये मतलब नहीं कि डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि हमने रिजल्टेंट गलत जगह पे बना दिया, उसको नीचे की तरफ बनाना चाहिए था। सो जो मेरा आंसर आया था 408.386, ठीक है, जो आंसर था मेरा वो मैं चलो लिख ही देता हूँ, 408.386, दिस गेट्स डिवाइडेड बाय 140। सो द डिस्टेंस कम्स डिवाइडेड बाय 140, इज दैट राइट? यस बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स 2.917, 2.917 मीटर्स। इसका मतलब है रेडियस, देखो रेडियस 2 मीटर है। ठीक है, और ये 2.917 मीटर है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बॉडी के बाहर एक्ट कर रहा है। सो वॉट एवर इफेक्ट दीज फोर्सेस आर गोइंग टू ब्रिंग, द सेम इफेक्ट विल बी ब्रॉट बाय अ फोर्स of magnitude 140 Newton going in the left direction acting at a distance of 2.917 meters. So that is my answer. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा therefore resultant is 140 Newton, 140 Newton acting in the left direction at a distance of at a distance of 2.917 meters from point O. सिंपल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इट वॉज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 7 मार्क बहुत इजी था, बट एज आई से
I see people struggling with such questions जो आसान वाले रहते हैं. The reason, the lack of conceptual knowledge when it comes to movement of a force, rotations and stuff like that. So boys and girls, keep following my channel. Okay, I'll be putting more of such videos. Okay, in case you need a specific topic to be addressed, please go to the comment section and put your doubts, queries, anything, and I would do whatever is best in my capacity to cater to those needs. So boys and girls, that's all for this particular question. Let's move ahead with the next question.